अबुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगज़ेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु होने तक चला। औरंगज़ेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। वो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अपने जीवनकाल में उसने दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरसक प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। औरंगज़ेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवनकाल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आबादी का एक आर था। औरंगज़ेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवा आलमगीरी, शरीयत या इस्लामी कानून पर आधारित, लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुस्लिमों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक था। उसने अनेक हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट किया और गुरुवार तेग बहादुर की हत्या करवा दी। आरंभिक जीवन। औरंगजेब बाबर के खानदान के थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उनके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उनके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह उनके पिता का एक युद्ध में असफल होना था। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उनके बड़े भाई दारा शिकोह वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डाल इन हाथियों से मुकाबला किया और इन्हें एक कोठरी में बंद किया। यह देख उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्हें सोने से तोला और बहादुर की उपाधि दी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। अपने व्यक्तिगत जीवन में वे एक आदर्श व्यक्ति था। वह उन सब दुर्गुणों से सर्वत्र मुक्त था जो एशिया के राजाओं में सामान्यतः थे। वह यति के जैसा जीवन जीता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वे बेहद संयम बरतता था। प्रशासन के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक पुस्तक कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता के चाहते बन गए थे। महज 18 साल की उम्र में उन्हें 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 में औरंगजेब ने सफेद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह किया। ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी। 1644 में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गए। वे कई हफ्तों बाद घर गए। यह वजह पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। इस बात से आघात शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदारी के पद से हटा दिया। 28 मई 1633 में जब मुगल साम्राज्य युद्ध कर रहा था, तभी अचानक एक लड़ाकू हाथी ने उनके शरीर पर प्रहार किया, जिससे उन्हें कई दिनों तक चोटिल रहने के बाद भी वे युद्ध में लड़ते रहे। युद्ध का लगभग पूरा क्षेत्र हाथियों से भरा पड़ा था और लड़ते लड़ते ही अंत में उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और उनकी इसी बहादुरी से प्रेरित होकर उन्हें बहादुर का शीर्षक दिया गया। अंतिम युद्ध में कमजोर पड़ने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वे मुगल साम्राज्य के एक निडर योद्धा थे। उनका हमेशा से ऐसा मानना था कि अगर आप बिना लड़े ही शत्रु की ताकत देखकर ही हार मान लेते हो तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं। इसमें संदेह नहीं कि औरंगजेब मुगल सल्तनत के महान सम्राट थे और उनका समय मुगल साम्राज्य की समृद्धि का स्वर्णिम युग था। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंतर उसने हरा दिया, पर इस बीच शिवाजी की मराठा सेना ताकत बढ़ा रही थी। शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, पर शिवाजी और संभाजी के भाग निकलने पर उसके लिए बेहद फिक्र का सबब बन गया। भारत में मराठों ने पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगजेब को परेशान किया। बुंदेला का युद्ध। 15 दिसंबर 1634 औरंगजेब ने अपनी पहली सेना तैयार की, जिसमें कुल 10,000 घोड़े और 4,000 लोग थे। औरंगजेब की सेना लाल तंबुओं का इस्तेमाल करती थी। शाहजहां द्वारा बुंदेलखंड भेजी गई सेना का दायित्व औरंगजेब के हाथ में रखा गया था। यह युद्ध ओरछा के शासक जुझार सिंह के खिलाफ लड़ा गया और इसमें जुझार सिंह को वहां से हटा दिया गया।
औरंगजेब का शासनकाल दो बराबर भागों में गिर पड़ा, लगभग 1680 तक। वह एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम साम्राज्य का सक्षम मुस्लिम सम्राट था। लोग खासकर उसके बेरहमी स्वभाव की वजह से उसे पसंद नहीं करते थे, परंतु उसकी ताकत और कौशल के लिए उसे सम्मानित भी किया जा चुका था। मारवाड़ पर औरंगजेब की निगाहें काफी दिन से गड़ी थीं। 20 दिसंबर 1678 को जामरुद्र में महाराजा यशवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के अभाव में मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा कर्ज होने का आरोप लगाकर उसे खालसा के अंतर्गत कर लिया। औरंगजेब ने यशवंत सिंह के भतीजे के बेटे इंद्र सिंह राठौड़ को उत्तराधिकार शुल्क के रूप में 36 लाख रुपए देने पर जोधपुर का राणा मान लिया। कालांतर में महाराजा यशवंत सिंह की विधवा से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। औरंगजेब ने यशवंत सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह को जहर की पोशाक पहनाकर चालाकी से मरवा दिया। औरंगजेब ने अजीत सिंह और यशवंत सिंह की रानियों को नूरगढ़ के किले में कैद करा दिया। औरंगजेब की शर्त थी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले तो उसे मारवाड़ सौंप दिया जाएगा। राठौड़ नेता दुर्गा दास किसी तरह से अजीत सिंह एवं यशवंत सिंह की विधवाओं को साथ लेकर जोधपुर से भागने में सफल रहा। राठौड़ दुर्गा दास की अपने देश के प्रति निस्वार्थ भक्ति के लिए कहा जाता है कि उस स्थिर हृदय को मुगलों का सोना सत्यपथ से डिगा न सका, मुगलों के शस्त्र डरा नहीं सके। धार्मिक नीति दाइश कुरान के नियमों का पूर्णतः पालन करता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने राजपूतों हिंदुओं में के अतिरिक्त अन्य किसी हिंदू जाति को पालकी का उपयोग करने तथा अच्छे हथियार रखने पर रोक लगा दी। इसने भांग का उत्पादन बंद करवा दिया व वेश्याओं को देश से बाहर निकलने को कहा व सती प्रथा पर रोक लगवाई। औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध सबसे पहले जाटों ने विरोध किया। 1669 में स्थानीय जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हो गए। इस्लाम का समर्थक दाइश औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। उसने नौरोज त्योहार मनाना, तुलादान एवं झरोखा दर्शन बंद कर दिया। उसने दरबार में होली दीपावली मनाना बंद करवा दिया। उसने 1679 में हिंदुओं पर पुन जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर लगाया। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली शातिर व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो उस समय दुनिया की आबादी का 1/4 भाग था। पूरे हिंदुस्तान को एक करने वाला अकेला औरंगजेब ही हुआ। उसने अशोक और अकबर से भी बड़ा साम्राज्य विस्तार किया था। इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए धन की भी जरूरत होती है। धन एकत्रित करने के लिए उसको बहुत से कठोर कदम उठाने पड़े थे। पूरे साम्राज्य पर फतवाए आलमगीरी शरीयत या इस्लामी कानून पर आधारित लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुस्लिमों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक था। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से आरंभ करवाया, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। मृत्यु औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए। वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहे। वहीं युद्ध के दौरान एक हाथी के प्रहार से चोटिल हो गए, जिससे उन्हें कई दिनों तक चोटिल रहने के बाद भी वे युद्ध में लड़ते रहे। युद्ध का लगभग पूरा क्षेत्र हथियों से भरा पड़ा था और लड़ते लड़ते ही अंत में 3 मार्च सन 1707 को मृत्यु हो गई और उनकी इसी बहादुरी से प्रेरित होकर उन्हें बहादुर का शीर्षक दिया गया। अंतिम युद्ध में कमजोर पड़ने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वे मुगल साम्राज्य के एक निडर योद्धा थे। औरंगजेब इतिहास के सबसे सशक्त और शक्तिशाली राजा माने जाते थे।